तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 281 के साथ हाजिर हूँ। ज़ूफेन ने अभी भी सेकंड प्रिंस को उसके गले से पकड़ा होता है जब मोटू से कहता है प्लीज ये मेरा भाई है इसलिए इसको छोड़ दो। ज़ूफेन उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम्हारी दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारे भाई को छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी एक बात को याद रखना क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इसको छोड़ दूँ, इसी वजह से तुम्हारे ऊपर मेरा एक एहसान है, तुम्हें इस एहसान का बदला चुकाना पड़ेगा आज या कल, जब भी मैं चाहूँ तब। मोटू ज़ूफेन की बात सुनने के बाद उसे कहता है हमारे पास सिर्फ एक ही सेकंड ब्रदर है, अब हम लोग सेकंड ब्रदर को तो गवा नहीं सकते। ठीक है हम जैसा तुमने कहा है बिल्कुल वैसा ही करेंगे, हम दोनों के ऊपर तुम्हारा एहसान रहा, तुम सेकंड ब्रदर को छोड़ देते हो तो फिर ठीक है तुम्हारा हम दोनों के ऊपर एहसान रहेगा, बताओ कि तुम हम दोनों से क्या चाहते हो। ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद कहता है वैसे तो मैंने सिर्फ एक का कहा था कि तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान है इसलिए तुम्हें एहसान का बदला चुकाना पड़ेगा, लेकिन अब जबकि तुमने खुद ही मुझे दो ऑप्शंस दे दिए हैं कि तुम दोनों के ऊपर एहसान है, ठीक है तुम दोनों को ही यहाँ पर एहसान का बदला चुकाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जब वक्त आएगा तब मैं तुमसे खुद ही मांग लूंगा मुझे क्या चाहिए। ज़ूफेन सेकंड प्रिंस को वहीं पर छोड़ देता है और मोटू से कहता है चलो ठीक है अब यहाँ से चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा तो मैं यहाँ पर चलाऊंगा तुमसे यहाँ प्रिंसेस से लेने के लिए। वो गुड बाय बोलकर वहाँ से चल पड़ता है। प्रिंसेस चिल्लाकर कहती है सही बार रुको। ज़ूफेन और श्वांग दोनों ही रुक जाते हैं। प्रिंसेस भागती हुई आगे बढ़ती है और जाकर श्वांग से लिपट जाती है और कहती है क्या तुम्हें पता है कि श्वांग कौन है? श्वांग मेरी सबसे बेस्ट सिस्टर है, मैंने अपनी नौकरानी को श्वांग को बुलवाने के लिए भेजा था लेकिन वो इसके तक पहुँच नहीं पाई कि हम दोनों को एक दूसरे को देखे हुए काफी वक्त गुजर चुका है, इसी वजह से मैं इसको यहाँ पर बुलाना चाहती थी। जबकि श्वांग यहाँ पर थी और श्वांग ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है तो ये बहुत ही मासूम लड़की है, इसी वजह से ये बहुत सा घबरा गई होगी। लगता है कि श्वांग को मेरी जरूरत है इसलिए मैं इसके साथ इसके यून क्लैन में वापस जाऊंगी, तो मैं इसकी बड़ी बहन हूँ इसलिए मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं इसका साथ दूं। जबकि श्वांग उसे कह रही होती है योंगनिंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उसके मुँह पे हाथ रख देती है और उसका मुँह बंद करवा देती है ताकि वो यहाँ पर ये सब कुछ ना कह सके। वो अपने मोटू भाई से कहती है मोटू चलो मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूँ, क्या मैं इसके साथ जा सकती हूँ? अकेले ही वापस चले जाओ। मोटू से कहता है योंगनिंग मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम बस अपनी सजा से भागना चाहती हो क्योंकि हमारे फादर ने तुम्हें पूरे 1 साल के लिए इंपीरियल पैलेस में बंद रहने का ऑर्डर दिया है और तुम इसके साथ यून क्लैन में जाना चाहती हो ताकि तुम सजा से बच सको। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जैसे तुम्हारे फादर को पता चलेगा वो किसी न किसी सोल्जर को वहाँ पर भिजवाएंगे और यून क्लैन से खींचते हुए तुम्हें वापस ले आएंगे। ज़ूफेन मोटू से कहता है मोटू लगता है कि तुम्हें कोई गलती लगी है, मिस श्वांग वापस से अपने यून क्लैन में नहीं जा रही बल्कि ये मेरे साथ मेरे लू फैमिली में जा रही है। मोटू और प्रिंसेस दोनों ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? तो ज़ूफेन उनको सारी बात बताता है तो वो कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है। तो श्वांग से कहता है मिस जुन श्वांग हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे क्लैन के लोग हमेशा ही टिंजू एम्पायर के लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, अगर तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है लू क्लैन के लिए, क्या लगता है कि इसमें भी इंसानियत की कोई भलाई होगी? साथ ही मोटू श्वांग से कहता है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक वार्निंग जरूर देना चाहूंगा, ये बंदा जिसके साथ तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें भेज दिया है ये वाकई में बहुत ज्यादा बुरा है, एक प्योर अनडाइल्यूटेड ईवल है कि इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की मिलावट नहीं, ये खासम खास ईवल है, इसे एक डीमन भी कह सकती हो, बहुत ही गंदा घटिया और कमीना किस्म का इंसान है, नर्क से आया हुआ शैतान भी इससे ज्यादा बेहतर होगा। ज़ूफेन मोटू से कहता है ये सब कुछ तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं वाकई में एक प्योर ईवल हूँ, यानी कि मुझ में कोई भी मिलावट नहीं है और मैं एक शैतान हूँ। तो ज़ूफेन से कहता है तुम्हें सब बातों से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी कौन सा तुम्हारी यहाँ पर इज्जत है, जो मैं सब कुछ कह दूंगा तो तुम्हारी इज्जत में कोई खराबी आएगी। ज़ूफेन उसे कहता है हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, फिर चाहे तुम मुझे जो मर्जी कह लो, शैतान भी कह सकते हो। प्रिंसेस अपने भाई से कहती है मोटू इसी वजह से तुम्हें श्वांग के साथ इसके साथ जाना चाहती हूँ, तुम्हें पता है कि ज़ूफेन बहुत ही खराब इंसान है, वो कहीं श्वांग को भी खराब न कर दे। मोटू अपनी बहन से कहता है ठीक है तुम्हें जो भी करना है वो करो, लेकिन मैंने तुम्हें एम्परर की सजा सुना दी थी, तुम 1 साल तक रूम से बाहर नहीं निकल सकती, अब जो भी होगा उसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर ही होगा। कि हमारा ज़ूफेन सोच रहा होता है लगता है कि मुझे प्रिंसेस को भी अपने लू क्लैन में वापस ले जाना चाहिए, एम्परर को बहुत ज्यादा प्यारी है क्योंकि उसकी इकलौती बेटी है, हो सकता है कल को मेरे काम आ सके। ज़ूफेन मोटू से कहता है चलो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मोटू कहता है हाँ तो जाओ। इससे पहले ज़ूफेन सेकंड प्रिंस की तरफ देखता है और कहता है सेकंड प्रिंस के ऊपर मैंने अटैक किया, मैं उसको मारना नहीं चाहता था बल्कि मैं तो उसको ये मशवरा दे रहा था, मैंने उसके ऊपर अटैक किया था, उस वक्त मैंने उसे ये कहा था तो सिर्फ एक ही तरीके से नया एम्परर बन सकता है कि वो अपने बाकी के दोनों भाइयों को मार डाले, अगर वो उनको मार देता है तो सिर्फ वही बचेगा, तो एम्परर को उसे ही अगला एम्परर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि मोटू ने जहाँ पर आते ही सारी बात को समझ लिया, मैं वहाँ पर सेकंड प्रिंस को ये मशवरा दे रहा था, मोटू ने वहीं पर मुझे बीच में टोक दिया ताकि मैं इसे और ज्यादा बातें ना बताऊं, लेकिन वैसे भी इन सारी बातों से अब ज्यादा क्या फर्क पड़ता है क्योंकि सेकंड प्रिंस के दिल में पहले से एम्परर बनने की ख्वाहिश है, तो बाकी के सभी लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत रखता है, कभी न कभी तो इसने ये कदम उठाना है, ये अपने बाकी के दोनों भाइयों को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन अब तो ये जरूर करेगा क्योंकि मैंने इसके कान में ये बात भर दी है। ज़ूफेन के जाने के बाद मोटू बहुत ही सस्पिशियस सा लुक देता है, मोटू अपने सेकंड ब्रदर की तरफ भी देख रहा होता है और ज़ूफेन की तरफ भी देख रहा होता है, इसे देखकर ही लगता है कि ये वाकई में कोई
कोई बहुत ही समझदार इंसान है, जबकि बाहर से कुछ गोलू मोलू है। एक सीन लू फैमिली का दिखाया जाता है। जू फैन उन दोनों लड़कियों को अपने साथ लेकर आ जाता है और मिस जिया से उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता है। वो श्वांग को उसे बताता है कि इसका नाम श्वांग है, कि दूसरी लड़की प्रिंसेस से तो वो पहले से मिल चुकी है। जू फैन मिस जिया से कहता है तुम इन दोनों लड़कियों को यहाँ पर सेटल करो, इनके रूम्स इनको दिखा दो, मैं 3 दिन तक कल्टीवेशन के लिए जा रहा हूँ, 3 दिन तक मुझे कोई भी डिस्टर्ब मत करना। जू फैन वहाँ से चला जाता है, जबकि मिस जिया उन दोनों लड़कियों से कहती है चलो ठीक है तुम दोनों मेरे साथ आ जाओ। रास्ते में चलते हुए मिस जिया श्वांग से कहती है मिस श्वांग क्या तुम वाकई में किसी की किस्मत देखकर बता सकती हो? उसे कहती है हाँ मैं किस्मत देख सकती हूँ। तो मिस जिया उसे कहती है अच्छा ठीक है फिर जल्दी से मेरी किस्मत देखकर बताओ, मुझे ये बताओ कि मेरी शादी कब होने वाली है और किससे होने वाली है। उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारी किस्मत देखकर बताती हूँ। तो वो अपनी आंखों को चमकाती है और सिस्टर जिया की तरफ देखती है। जैसे वो सिस्टर जिया की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि इसकी शादी वाली लाइन तो पहले से टूट चुकी है। श्वांग को पता चलता है कि इसकी शादी वाली लाइन आज से 8 साल पहले ही टूट गई थी। सब कुछ भी जू फैन की वजह से ही हुआ है। 8 साल पहले इस लड़की की शादी हो जानी चाहिए थी। अगर जू फैन इस लड़की की जिंदगी में नहीं आता तो इस लड़की की शादी हो चुकी होती। इसी वजह से अब इसकी जिंदगी में शादी वाली कोई रेखा नहीं है जिसको मैं देख सकूं। हो सकता है कि जू फैन की वजह से अब इसकी किस्मत भी चेंज हो चुकी है। मिस श्वांग उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना पर मैं तुम्हारी शादी की रेखा को नहीं देख पाई। जिया उसे कहती है लेकिन ऐसा क्यों है? मिस श्वांग उसे कहती है मुझे लगता है कि 8 साल पहले तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए थी। 8 साल पहले तुम्हारी शादी वाली रेखा टूट चुकी है और ये सब कुछ जू फैन की वजह से हुआ है, क्योंकि जू फैन किस्मत के साथ बंधा हुआ नहीं है। जू फैन जिसके साथ भी जुड़ता है वो उसकी किस्मत को बदल देता है। जबकि जू फैन तुम्हारे साथ जुड़ा था तो उसने तुम्हारी शादी की रेखा को चेंज कर दिया। तुम्हारी किस्मत में अब पता नहीं क्या लिखा है, मुझे नहीं पता। मिस्टर जिया इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और श्वांग से कह दिया तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जू फैन की वजह से मेरी शादी टूटी है। इसका मतलब जू फैन को मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगी। हो सकता है कि फ्यूचर में जू फैन से मेरी शादी हो जाए, तुम ऐसे ही कहना चाहती हो? श्वांग उसे कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं। प्रिंसेस जोंगनिंग उसे कहती है जरा मेरी तरफ भी देखो और मुझे भी बताओ कि मेरी शादी कब और किससे होने वाली है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन एक अलग जगह का दिखाया जाता है, एक कोठरी का, जहाँ पर उनके ग्रैंडपा को किसी ने बांधा होता है और उनको बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। पर काफी सारे चोगा पहने हुए लोग होते हैं, उन्होंने उनको बांधकर काफी ज्यादा पीटा होता है। यहाँ पर उनका जो एल्डर होता है वो हाई प्रीस्ट से कहता है हाई प्रीस्ट तुमने इस बार लाइन को क्रॉस किया है। हाई प्रीस्ट उसे कहते हैं हमारा यून क्लैन हमेशा से ही जो एम्पायर के लोगों की भलाई के लिए काम करता रहा है, हमने कभी भी अपनी लाइन्स को क्रॉस नहीं किया। लाइन्स को तो तुम लोगों ने क्रॉस किया है। तो एल्डर हाई प्रीस्ट से कहता है कहीं तुमने इस बारे में जू फैन से इस बारे में बात तो नहीं की? जू फैन या फिर इसके अलावा किसी और से इस बारे में बात की है या नहीं? हाई प्रीस्ट उसे कहते हैं ये मसला वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैं इसके बारे में रूमर्स नहीं फैला सकता, इसलिए मैंने किसी के साथ भी इस बारे में बात नहीं की कि ऐसा करने से बहुत सारे आम निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंच सकता था। ये बात सुनते ही वो एल्डर जल्दी से अपने पास से एक चेन निकालता है और उस चेन को प्रीस्ट की बॉडी के आर पार कर देता है। तो उसने यहाँ पर हाई प्रीस्ट को मार दिया है। साथ ही वो एल्डर हंसते हुए कहता है अब जबकि हाई प्रीस्ट ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया तो इसका मतलब हमारा प्लान अभी भी चालू है। यहीं से नेक्स्ट सीन हमारे जू फैन का दिखाया जाता है। जू फैन अपनी सर्कुलेशन वाले रूम में जाता है जहाँ पर उसने एक बड़ी सी फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया होता है। जू फैन अपनी रिंग के अंदर से अपने सारा माल निकालता है जिसको वो यहाँ पर यूज करने वाला है अपनी कल्टीवेशन में। स्पेशली वो अपने पास से वो ट्रेजर निकालता है। लास्ट टाइम क्राउन प्रिंस जब इससे मिलने के लिए आया था तो उसने उसे बटरफ्लाई विंग्स दिए थे। जू फैन कहता है मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा ये चीज चाहिए क्योंकि मेरे विंग्स अब जा चुके हैं तो मुझे नए विंग्स चाहिए और ये वाले सबसे ज्यादा बेस्ट हैं। जू फैन कहता है दोबारा से अपनी बॉडी को रिफाइन करने का वक्त आ चुका है, लेकिन इस बार रिफाइनिंग बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। लास्ट टाइम जब मैंने किलिन के बाजू को अपनी बॉडी के साथ अटैच करना चाहा था तब मेरी बॉडी के ऊपर से पूरा मांस भी उतर गया था। उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ था और इस बार इन पंखों को अपनी बॉडी के साथ जोड़ना ये तो मेरे लिए चुटकी बजाने के बराबर है। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 281 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।